स्वागत है आपका एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे चैनल के ऊपर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको नॉर्मली हमारे सोसाइटी में ना उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आमतौर पे ना हर जगह पे जरूरत पड़ती है। आज का जो बिजनेस है ये है सिक्योरिटी गार्ड का बिजनेस, और जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है SIS सिक्योरिटी। SIS सिक्योरिटी आज के समय में ना इंडिया की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और ये जो वीडियो है ये एक सजेशन था हमारे चैनल पे एक व्यूअर का, जिन्होंने काफी बार सजेस्ट किया कि आप इस टॉपिक के ऊपर, आप इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप एक कैसे एक मैन पावर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उनमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं और उन हर्डल्स को आप किस तरीके से सॉल्व करके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगर SIS सिक्योरिटी की बात करें तो मैं कुछ अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो SIS सिक्योरिटी के पास लगभग 1,80,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो कि इनके साथ काम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को आप हटा दीजिए, इनके लगभग 350 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर करंट इनका रेवेन्यू का बात करें ना, 2022-23 का जो इनका रेवेन्यू था वो था लगभग 11,500 करोड़। बिजनेस तो बहुत ही नॉर्मल हमें दिखता है, यार सिक्योरिटी गार्ड का तो बिजनेस है, बट प्रॉफिट इसमें बहुत तगड़ा है। तो अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं, या फिर आप एक नए बिजनेस ओनर हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप सिक्योरिटी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियो में यहां तक बने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें, बिकॉज सीखने के लिए काफी कुछ है। तो बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से, जान लेते हैं कि SIS सिक्योरिटी की शुरुआत कैसे हुई थी। देखो, हर बिजनेस की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जिससे रियल लाइफ में लोगों को जरूरत है, और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो लोग आपको पैसे देने के लिए रेडी हैं। तो प्रॉब्लम यहां पे क्या थी वो ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। जो SIS सिक्योरिटी के जो ओनर है उनका नाम है RK सिन्हा जी। RK सिन्हा जी पेशे से जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट होने से ना आपको फायदा क्या मिलता है, आपको देश के अलग अलग जगह में अलग अलग लोकेशंस पे जाने का मौका मिलता है। और जब आप ये चीजें करते हैं ना तो अलग अलग जगह पे जो आप जाएंगे तो अलग अलग लोगों से आप मिलोगे और उनके प्रॉब्लम्स को और क्या क्या वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजों आपको बड़ी आसानी से पता चल जाती है। सेम चीज हुई RK सिन्हा जी के साथ। जब इंडिया का वॉर चल रहा था लगभग 1970 से 75 के बीच में, तो RK सिन्हा जी प्लेस थे बिहार में। बिहार में ये थे, बिहार में रिपोर्टिंग वगैरह ये कर रहे थे उस टाइम पे। तो इनकी मुलाकात हुई बिहार रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर से जो कि उस टाइम पे आर्मी में थे और आर्मी में काम किया करते थे। तो जब RK सिन्हा जी बिहार रेजिमेंट के जो ऑफिसर्स थे या फिर जो आर्मी पर्सनल्स थे उनसे बात किया करते थे, तो बात ही बात में ना वो आर्मी ऑफिशियल्स, वो पर्सनल्स ने सिन्हा जी को एक प्रॉब्लम बताया। उन्होंने प्रॉब्लम क्या बताया कि सिन्हा जी देखो यार, जब तक हम जॉब में रहते हैं ना तब तक तो हमारे पास बराबर रिस्पेक्ट रहता है, बराबर पैसा आता है, टाइमली सारी चीजें होती हैं, बट एक बार जब हम रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद से जो भी हम मेहनत किए रहते हैं ना अपनी आर्मी लाइफ में, वो सारी मेहनत हमारी एक तरह से बेकार चली जाती है। और हम जब बाहर जाके काम करते हैं तो हमें वो उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो हमें आर्मी में रहते हुए मिलता है, हमें वो पैसे नहीं मिलते, और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स उन आर्मी ऑफिशियल्स ने सिन्हा जी को बताया। अब सिन्हा जी ठहरे जर्नलिस्ट आदमी, तो सिन्हा जी ने दिमाग लगाया कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो सिन्हा जी ने सोचा कि यार देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में ना हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की तो जरूरत पड़ती है, और सिक्योरिटी गार्ड्स का उस टाइम पे जो भी सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो इससे ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो सेक्टर था ना, इसमें थोड़ा बूम आ रहा था इंडिया में, बिकॉज अलग अलग जगह पे लोग ऑफिसेज वगैरह में हर जगह सिक्योरिटी सर्विस की जरूरत थी। तो RK सिन्हा जी ने सोचा क्यों ना हम इन आर्मी ऑफिशियल्स को उठाएं और आर्मी ऑफिशियल्स को उठा के हम लोग ऐसे ऐसे जगह पे इनको पोस्ट कर दें, इनको जॉब दिलवा दें जहां पे सिक्योरिटी की जरूरत हो। तो एक तरह से मैन पावर बिजनेस की शुरुआत की थी RK सिन्हा जी। फाउंडेशन इन्होंने ले डाउन किया लगभग 1978 के टाइम पे, टेस्टिंग किया कि क्या होता है क्या नहीं। जब इन्होंने इनिशियल टेस्टिंग किया तो इन्हें दिखा यार ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका जेन्युइन सोल्यूशन अगर हम लोग देते हैं तो बिजनेसेस हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनको हम लोग सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। इनिशियल डेज में ये बैंकों को अप्रोच किए, स्कूल्स को अप्रोच किए, और भी अलग अलग जगह पे जहां पे इन्हें लगा कि सिक्योरिटी की जरूरत होगी वहां पे इन्होंने अप्रोच किया। यानी कि इनिशियल डेज में कस्टमर्स के पास ये पहुंचना शुरू किए, और वहां से इनको पता चला कि अगर हम सही प्रोडक्ट देते हैं तो कस्टमर हमें पैसा देने के लिए रेडी है। जब ये चीज हुई, मार्केट टेस्टिंग हुई, मार्केट वैलिडेशन हो गया, RK सिन्हा जी को देखा भाई मार्केट में पोटेंशियल है। तो 1982 या फिर 1985 इसी टाइम पे RK सिन्हा जी ने
SIS सिक्योरिटी का फाउंडेशन रखा और इनिशियली पहले साल में लगभग ये 250 लोगों को एम्प्लॉय किया। जब इन्होंने 250 से 300 लोगों को एम्प्लॉय किया तो उसी साल इन्होंने लगभग 1 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू बनाया। तो इन्हें देखा भाई बिजनेस में तो पक्का दम है, तो अब इस चीज को और एडवांसमेंट करना शुरू किया। देखो जब किसी बिजनेस को आप शुरू करते हो ना तो शुरुआत में लगता है भाई जो भी है हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, बट जब आप रियल धंधे में घुसते हो तब आपको प्रॉब्लम्स और ज्यादा दिखती हैं और उनको जब आप सॉल्व करते हो तब आपका बिजनेस बड़ा होता है। इसे ही कहते हैं इनोवेशन। तो आर.के. सिन्हा जी ने अब यहां पे इनोवेशन क्या किया कि देखो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स पहले से ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड तो नहीं बट हाँ एजुकेटेड है, उन्हें पता है किससे कैसे क्या बात करना है, बट रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन चीजों के बारे में इन्हें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो आर.के. सिन्हा जी ने 1985 से 1990 के टाइम पे उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम था ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम। इसमें क्या करते थे, जो भी नए आर्मी ऑफिशियल्स आते थे या फिर जो भी लोग जो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते थे तो उनको एक ये ट्रेनिंग दिया करते थे जहां से ये लोग अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजर तैयार कर सकें। जब इन्होंने अपना GTO प्रोग्राम लॉन्च किया तो वहां से इनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के बाद से इनके पास से जो आउटपुट निकलता था ना, जो प्रोडक्ट इनका बन के निकलता था जो कि थे सिक्योरिटी गार्ड्स, वो काफी हाई ग्रेड के थे। हाई ग्रेड के सिक्योरिटी गार्ड्स होने की वजह से जब ये बिजनेसेस को अपने सिक्योरिटी गार्ड ऑफर करने जाते थे, सेल्स के लिए जाते थे, तो एक अच्छी सैलरी पे सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पे प्लेस कर सकते थे। तो जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उनका प्रॉब्लम तो यहां से सॉल्व हो गया, अच्छा पे मिलने लगा, रिस्पेक्ट मिलने लगा और उनकी जो मेहनत थी उसका सही से यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। बट आते हैं अब हम धंधे पे। देखो सिक्योरिटी गार्ड का एक ऐसा बिजनेस है ना जहां पे नॉर्मली आमतौर पे उतना टेक्नोलॉजी वगैरह का यूसेज नहीं होता है, बट आर.के. सिन्हा जी को देखा वो एक बड़ा पिक्चर देख रहे थे। यूजुअली वो सोच रहे थे हम पैन इंडिया कैसे जा सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कैसे, तो उनकी सोच जो थी ना काफी फिलोसॉफिकल थी और वो बहुत आगे तक का सोच रहे थे। तो उन्हें देखा कि भाई अब हमें बिजनेस में टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब किसी बिजनेस में रहता है ना तो फिर स्केल करना काफी आसान हो जाता है। लगभग 1990s के समय में ना जो SIS सिक्योरिटी थी ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जहां पे इन्होंने ऑटोमेटेड पेरोल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड अटेंडेंस वगैरह ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद से SIS सिक्योरिटी को काफी अच्छा हिट मिला, बिकॉज वहां से ये अपने स्टाफ का अटेंडेंस वगैरह, पेरोल वगैरह सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर पाते थे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, उस पर्टिकुलर सिस्टम से। ये चीजें काफी हिट हुई। जब हिट हुई तो सिन्हा जी को लगा कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाएं तो हम अपने बिजनेस को और रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। तो उसी टाइम से आज तक SIS सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। ऑल्दो हमें लगता होगा कि नहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, इसमें टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है या फिर वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें, बट किसी भी बिजनेस में आज के समय में अगर आप टेक्नोलॉजी लाते हो तो वो बिजनेस काफी एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अगर हम आज के समय में SIS सिक्योरिटी की बात करें तो SIS सिक्योरिटी का राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू पेमेंट प्रोसेसिंग, डेली ऑपरेशंस वगैरह सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू होती हैं। तो ये तो बात थी टेक्नोलॉजी की। अब जब सिक्योरिटी गार्ड्स वाला जो सेगमेंट था उसमें जब इन्होंने अच्छे से अपना सर्विस वगैरह प्रोवाइड किया, ये सेगमेंट हिट हुआ, तो इन्होंने अब डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया। उसके बाद से इन्होंने फैसिलिटी मैनेजमेंट में अपना कदम डाला, उसके बाद से कैश लॉजिस्टिक्स वगैरह काफी अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स में SIS सिक्योरिटी ने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया। डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद से इनका रेवेन्यू और इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, प्रॉफिट्स इंक्रीज हुआ तो इनका ग्रोथ वगैरह काफी अच्छा चलने लगा। SIS सिक्योरिटी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। आज के समय में ये लोग सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये लोग कैश लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी इनका काफी अच्छा फुटफॉल है। और अगर हम इनका स्टाफ का स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग 1,80,000 से ज्यादा इनके पास स्टाफ है आज के समय में। ये लोग अब्रॉड में भी ऑपरेशंस करते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे ये लोग ऑपरेशंस करते हैं। अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो SIS सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी या फिर मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है। अगर लास्ट ईयर की इनकी रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 11,500 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू किया, जहां पे लगभग 350 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था।
तो देखो बिजनेस तो काफी अच्छा है और साथ ही साथ बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। 2017-18 में इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, आईपीओ भी इनका हिट हुआ और उस टाइम पे जब इन्होंने आईपीओ अपना लॉन्च किया तो एसआईएस सिक्योरिटी पहले ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी थी जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। बिकॉज एक ऐसा बिजनेस जो कि हम लोग नॉर्मली इतना बड़ा परसीव नहीं करता, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड्स को देखो तो नॉर्मली हम लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, बट एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक ऐसे फील्ड में, एक ऐसे मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कह सकते हो, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना अच्छा काम किया और आज के समय में ये लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अब्रॉड में ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी अगर आप किसी भी बिजनेस में लेते आते हो तो फिर आप अपने बिजनेस को कितना आसानी से आप स्केल अप कर सकते हो। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें एसआईएस के अंदर, तो जब ये लोग रिक्रूटमेंट जो इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, बिकॉज मैन पावर सर्विस में ना रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, अच्छे क्वालिटी के मैन पावर आपके पास होने चाहिए। तो ये लोग रिक्रूटमेंट के लिए भी ऑटोमेशन यूज करते हैं। इनका 10 स्टेप का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एसआईएस सिक्योरिटी के जितने भी आप स्टाफ देखोगे ना, तो यूनिफॉर्मिटी आपको दिखेगी, हाइट हो, वेट हो या फिर जो भी फिजिक हो, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिखेगी। यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से इनकी जो सर्विस की क्वालिटी डिलीवर होती है ना, वो काफी अच्छी होती है। तो ये लोग रिक्रूटमेंट के लिए एआरके यूज करते हैं। एआरके मतलब कि ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट कियोस्क ये लोग यूज करते हैं, उससे इनके पास क्वालिटी मैन पावर आता है। फिर मैन पावर आ गया, उसको ट्रेन करने के लिए भी आपको जरूरत है, तो इसको ट्रेनिंग करने के लिए एम ट्रेनर नाम से इनका प्रोग्राम एक चलता है, जहां पे ये लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर इनके मोबाइल ट्रेनिंग वैन्स हैं, जिसके थ्रू ये लोग अपनी ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड्स एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने ट्रेनिंग को भी ऑटोमेट किया। उसके बाद से सेल्स वगैरह के लिए, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड जहां पे रहेगा तो वहां पे एक सेल्समैन जाएगा, सेल्स बात करेगा, डील क्लोज करेगा, तभी तो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जाएगा। तो सेल्स के लिए भी इन्होंने ऑटोमेशन लाया। सेल्स मैक्स के नाम से इनका ऑपरेशन है, सेल्स मैक्स के नाम से इनका वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ये लोग सेल्स वगैरह काफी ऑटोमेट करते हैं। आईओपीएस नाम से इनका एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये लोग ऑपरेशंस, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड जहां पे है वहां पे सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या चेक्स प्रॉपर्ली हो रही हैं, कोई इशू आए तो उसे कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, तो इन सारी चीजों को आईओपीएस के थ्रू ये लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी जब आपके बिजनेस में हर एंड में रहती है तो उससे आपका बिजनेस इजी गोइंग रहता है, स्केल करने में ज्यादा आसानी रहती है। तो ये थी पूरी कहानी एसआईएस सिक्योरिटी के बारे में। अब हम इससे लर्निंग्स क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहली लर्निंग है ना कि अगर आप किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप कदम रखते हो तो वहां पे चांसेस ऑफ सक्सेस ना काफी ज्यादा होते हैं। ऑल्दो रिस्क भी ज्यादा होता है बट चांसेस ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप आज के समय में काफी ऐसे बिजनेसेस देखोगे जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनमें काम कर रहे हैं और उनके थ्रू काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। सेम चीज था एसआईएस सिक्योरिटी का भी। एसआईएस सिक्योरिटी का जो मार्केट था ना, वो बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था। उस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को आज के समय में एसआईएस सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइज कर रहा है और ऑर्गेनाइज करने की वजह से ये काफी अच्छा रेवेन्यू, काफी अच्छा ग्रोथ एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा लर्निंग है अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना। देखो एसआईएस सिक्योरिटी में वीडियो को शुरुआत से बोलते आ रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में, और एसआईएस सिक्योरिटी हर जगह पे टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करता है। टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करने की वजह से चीजें आपके कंट्रोल में ज्यादा होती हैं और आपके कंट्रोल में जब चीजें होंगी तो आपको सारी चीजें पता रहेंगी और उस हिसाब से आप एक्ट कर पाओगे। तो ये दो मेजर लर्निंग्स थी इस पर्टिकुलर केस स्टडी से। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो मेक श्योर कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या सीखने को मिला। और अगर आप एसआईएस सिक्योरिटी के बिजनेस एग्जीक्यूशन या फिर ये किस तरह से बिजनेस करते हैं, क्या क्या चीजें और होती हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, अगर आप इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो जहां पे हम लोग इनके ऑपरेशंस के बारे में बात करें कि कैसे एक सिक्योरिटी सर्विस या फिर कैसे एक मैन पावर बिजनेस को रन किया जाता है, अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बिकॉज अगर हम वो चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपके समय को बचाने के लिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो अगर आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।